हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएनवी क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है, पापा कर रहे थे हरियाणा के जिले के बारे में और मैंने आपको 11 जिला करवा दिए और आज करेंगे हरियाणा का 12वां जिला। और 12वां जिला होगा अपना फरीदाबाद। 12वां जिला कौन सा होगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद जिले के बारे में जितनी भी बातें हैं एक एक पॉइंट आपको मैं लिखवा दूंगा, अच्छे से नोट्स आप बना लेना। आओ करते हैं फरीदाबाद। देखो ये जिला है ना, ये है फरीदाबाद। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। फरीदाबाद जिला, फरीदाबाद। सबसे पहले पता होना चाहिए लोकेशन, यानी फरीदाबाद जिले की स्थिति। फरीदाबाद जिला है हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? हरियाणा राज्य के। तो ये देखो भाई, बीचों बीच जिला है रोहतक जिला। रोहतक के उत्तर वाली सिर वाली दिशा उत्तर, पैरों वाली दिशा दक्षिण, और ये दिशा है पूर्व, और इस साइड है पश्चिम। फरीदाबाद जिला हरियाणा राज्य के, फरीदाबाद जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित। क्षेत्रफल पूछ ले, फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है 741.9, 741.9 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा 741.9 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, हरियाणा का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर। अगर पूछ ले क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले की जनसंख्या, तो फरीदाबाद जिले की जनसंख्या हो जाएगी 18 लाख से अधिक जनसंख्या। जनसंख्या पूछ ले, जनसंख्या हो जाएगी 18 लाख से ज्यादा जनसंख्या। 18 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले की तहसील हो जाएगी फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़। तहसील हो जाएगी, तो तहसील की संख्या हो जाएगी फरीदाबाद जिले में 3। एक तो हो जाएगी फरीदाबाद, एक तो हो जाएगी आपकी फरीदाबाद तहसील, बड़खल, बड़खल तहसील, और एक हो जाएगी बल्लभगढ़। तो ये क्या है? फरीदाबाद जिले की तहसील। फरीदाबाद जिले में उप तहसील, और उप तहसील हो जाएगी फरीदाबाद जिले में 5। उप तहसील हो जाएगी, और उप तहसील की संख्या हो जाएगी फरीदाबाद जिले में 5। उप तहसील की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। एक तो हो जाएगी गोंची, जैसे गोंची भी बोल देते हैं, जो सही लगे।
वो याद कर लेना। गोंछी, एक हो जाएगी गोंछी, एक हो जाएगी तिगांव, दयालपुर, दोज, गोंछी, तिगांव, दयालपुर, दोज, और एक हो जाएगी मोहना। एक तहसील कौन सी हो जाएगी? मोहना। तो ये हो जाएगी फरीदाबाद जिले की उप तहसील। गोंछी, तिगांव, दयालपुर, दोज और मोहना। विधानसभा क्षेत्र पूछ ले फरीदाबाद जिले में, विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 6। ये उप तहसील 5 है भाई, लिख दिया। विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे 6। फरीदाबाद, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, टीगांव, ये क्या हो जाएंगे? विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे 6। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद एनआईटी, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़, टिगांव, और लास्ट हो जाएगा अर्थला। तो ये क्या हो जाएंगे? फरीदाबाद जिले में विधानसभा क्षेत्र, फरीदाबाद जिले में विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना। उससे आगे चलते हैं, और उससे आगे विधानसभा क्षेत्र से आगे हो जाएंगे फरीदाबाद जिले की सीमा किस किस जिलों के साथ लगती है? सीमा मतलब जो फरीदाबाद जिला है वो कौन कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है? तो एक तो राजधानी दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, और यूपी का गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा हरियाणा का गुरुग्राम और हरियाणा का पंचकुला जिले के साथ सीमा बनाता है फरीदाबाद जिला। तो एक तो राजधानी हो जाएगी दिल्ली, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर पड़ेगा यूपी में, और हरियाणा के गुरुग्राम और पलवल के साथ फरीदाबाद जिला है जो सीमा बढ़ाता है। फरीदाबाद जिला है जो हरियाणा के गुरुग्राम और पलवल जिले के साथ क्या है? सीमा बनाता है। इसकी स्थापना, फरीदाबाद जिले की स्थापना 1607 में जहांगीर के कोषाधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम है शेख फरीद के द्वारा। तो स्थापना पूछ ले फरीदाबाद जिले की स्थापना 1607 ईस्वी, जहांगीर के कोषाधिकारी, कोषाधिकार, कोषाधिकारी शेख फरीद द्वारा, शेख फरीद द्वारा। संस्थापक पूछ ले तो बाबा फरीद द्वारा क्या है फरीदाबाद जिले की स्थापना की गई? संस्थापक पूछ ले
बाबा शेख फरीद। बाबा शेख फरीद के द्वारा इनके संस्थापक थे। इतना नोट करो भाई। उससे आगे है उद्योग धंधे। इससे आगे क्या है? उद्योग धंधे। उद्योग धंधे इससे आगे करते हैं उपनाम। फरीदाबाद जिले के उपनाम। उपनाम में हो जाएंगे औद्योगिक नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। तो इनके उपनाम क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगी औद्योगिक नगरी, दूसरी क्या बोल देते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा जिला हो जाएगा? तो फरीदाबाद जिला। जनसंख्या घनत्व पूछ ले। फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार तो फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व है 24, और 24 का उल्टा कर दियो 42 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। प्रति व्यक्ति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद जिले का है। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फरीदाबाद जिला। जनघनत्व, जनघनत्व के बारे में पूछ ले तो जनघनत्व, जनसंख्या, जनघनत्व। सबसे ज्यादा कौन से जिले का हो जाएगा? फरीदाबाद जिले का। जनसंख्या, जनघनत्व हो जाएगा सबसे ज्यादा कौन से जिले का हो जाएगा? फरीदाबाद जिले का। उद्योग धंधे पूछ ले। फरीदाबाद में उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? तो फरीदाबाद जिले में उद्योग धंधे, फरीदाबाद जिले में उद्योग धंधे पूछ ले कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जो फरीदाबाद जिले में है। तो उद्योग धंधों में हो जाएंगे बाटा जूता उद्योग। बाटा एक तो कौन सा हो जाएगा? बाटा जूता उद्योग। गुड ईयर टायर उद्योग। गुड ईयर टायर उद्योग। हिना मेहंदी उद्योग। हिना मेहंदी उद्योग। हिना मेहंदी उद्योग। हिना मेहंदी उद्योग कहां हो जाएगा? कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग। कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग। जो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं ना,
जैसे नकली हाथ पैर, तो उनका उद्योग कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले में। इसके अलावा हो जाएगा चमड़ा उद्योग। सबसे बड़ा चमड़ा का जो उद्योग है ना, वो कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले में। इसके अलावा करनाल जिले में भी है जेसीबी उद्योग। जेसीबी उद्योग। कृषि यंत्र उद्योग भी है यहाँ। कितने नोट करो? फिर आगे हो जाएंगे यामा RTX 100, ये बाइक आती थी। उद्योग भी कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। यामा RTX 100 उद्योग भी कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। कृषि इंजीनियर उद्योग। हल्के कृषि इंजीनियर उद्योग। तो ये सारे के सारे उद्योग कहाँ हो जाएंगे? फरीदाबाद जिले में। एक रह गया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या एसी या टीवी। उद्योग भी कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। तो ये क्या है? उद्योग हो जाएंगे फरीदाबाद जिले में। ये हो गए याद, ये हो गए 10 उद्योग याद कर लियो फरीदाबाद जिले में। उसके बाद है मंदिर। फरीदाबाद जिले में मंदिर है। मंदिर कौन कौन से है? तो फरीदाबाद जिले में मंदिर हो जाएंगे 3-4 मंदिर है। देखो मंदिर, मंदिर पूछ ले तो मंदिर हो जाएंगे परसों मंदिर। परसों मंदिर है जो फरीदाबाद जिले में है। राजसर ऋषि से संबंधित मंदिर है। उसके बाद झरना मंदिर। ये जो झरना मंदिर है ना, ये मोहब्बताबाद गांव में है। मोहब्बताबाद फरीदाबाद। मोहब्बताबाद फरीदाबाद में कौन सा मंदिर हो जाएगा? झरना मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर, इस साइड लिख देते हैं। दिगंबर जैन मंदिर, ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में। और 4th नंबर पे हो जाएगा हनुमान मंदिर। ये दोनों भी कहाँ हो जाएंगे? फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले में। मंदिर के बाद मेले। फरीदाबाद जिले में मेले कौन कौन से लगते हैं? तो मेले देखते हैं आगे, ये नोट करो। समझ तो आ रहा है ना भाई? जिसको वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो और बेल आइकॉन भी दबा लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैथ की क्लास भी आ रही है और फिजिक्स की क्लास भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। मंदिर के बाद मेला। तो यहाँ मेला लगता है पंखा मेला। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के एकता का प्रतीक। तो जो पंखा पंखा मेला है ना,
वो कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। हिंदू में मुस्लिम भाईचारे के एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता का प्रतीक। उसके बाद है सूरजकुंड मेला। उसके बाद कौन सा है? सूरजकुंड मेला। सबसे प्रसिद्ध मेला है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला तो ये कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। ये जो मेला है कहाँ लगेगा? सूरजकुंड फरीदाबाद। सूरजकुंड फरीदाबाद। ये जो मेला है ये मेला कहाँ लगेगा? सूरजकुंड फरीदाबाद। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, शिल्पकारों का कुंड भी कहते हैं। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, शिल्पकारों का कुंड, शिल्पकारों का कुंड भी इस मंदिर को क्या है? कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, और इसका आयोजन है प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंदर किया जाता है। इसका जो आयोजन है फरवरी माह के अंदर किया जाता है। आयोजन पूछ ले आपसे, सूरजकुंड मेले का आयोजन तो प्रतिवर्ष फरवरी माह में। प्रतिवर्ष फरवरी माह में क्या है? सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और प्रथम बार आयोजन हुआ था जिला स्तर पर वर्ष 1987 में। तो जिला स्तर पर प्रथम बार आयोजन वर्ष 1987 में। और राज्य स्तर पर पूछ ले, राज्य स्तर पर आयोजन तो ये हुआ था वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय स्तर पर पूछ ले, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन तो ये हुआ था वर्ष 1889 के अंदर क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया था। और प्रथम जो राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था ना, इस समय थीम राज्य था राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य। और इस मेले में पहली बार किसी बाहरी देश ने हिस्सा लिया था। और थीम देश पूछ ले, उसे सीधे बोल देते हैं थीम देश। या इस मेले में पहली बार किसी बाहरी कंट्री ने एंट्री ली थी, उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है इजिप्ट या मिस्र। तो थीम देश कौन सा हो जाएगा? इजिप्ट या मिस्र। इजिप्ट या मिस्र क्या हो जाएगा? 1989 में प्रथम बाहरी कंट्री, प्रथम बाहरी कंट्री। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला वर्ष 2013 में। इस मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा तो ये मिला था वर्ष 2013 में। और इस समय थीम राज्य, थीम देश, इस समय थीम देश था थाईलैंड। थाईलैंड। और वर्तमान में सूरजकुंड मेला लगा है
39वां सूरजकुंड मेला 2000 लगा नहीं है, लगने वाला है 2026 में, 31 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक चलेगा। थीम राज्य है यूपी, मेघालय, और थीम देश हो जाएगा मिस्र। थीम देश कौन सा हो जाएगा? मिस्र। तो 39वां सूरजकुंड मेला, 39वां सूरजकुंड मेला 2026 आयोजन कब किया जाएगा? तो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। 31 जनवरी से 15 फरवरी। थीम राज्य पूछ ले, थीम राज्य, तो थीम राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मेघालय, यूपी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मेघालय। थीम देश पूछ ले, तो थीम देश हो जाएगा इजिप्ट या मिस्र। इजिप्ट या मिस्र क्या हो जाएगा? थीम देश। 38वां पूछ ले, 38वां सूरजकुंड मेला 2025 में 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक लगा था। 7 फरवरी से लिख ही लेते हैं चलो। 38वां पूछ ले, 38वां सूरजकुंड मेला तो 7 फरवरी से लेके 7 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक। तो 38वां पूछ ले, तो 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चला था। थीम राज्य उड़ीसा और एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसमें थीम राज्य थे उड़ीसा, उड़ीसा और एमपी मध्य प्रदेश, और थीम देश था बिम्स्टेक। बिम्स्टेक थीम देश थे। तो साथ साथ में करंट की बात भी चलती रहेगी, ये नोट करो मेले। उसके बाद है शिक्षा। मेले के बाद में क्या है? फरीदाबाद जिले में शिक्षा करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय मोटुका गांव फरीदाबाद। YMC यूनिवर्सिटी वो भी कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद जिले में। इससे आगे एक मिनट रुको। सेकंड हो जाएगी YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? फरीदाबाद में। सबसे पहले इसकी स्थापना 1969 में एक कॉलेज के रूप में की गई थी। वर्ष 2009 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, और वर्ष 2018 में इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके जगदीश चंद्र बसु YMCA विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो सबसे पहले स्थापना
1969 कॉलेज के रूप में। विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में। वर्ष 2018 में नाम बदला गया और नाम बदल के क्या रख दिया, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम है जो लिखा गया। उसके बाद है लिंगा विश्वविद्यालय, लिंगा विश्वविद्यालय और मानव रचना विश्वविद्यालय। लिंगा तो ये भी कहा जाएगा फरीदाबाद जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। स्थापना पूछ ले तो कब हुई, वर्ष 1998 में। मानव रचना विश्वविद्यालय तो ये भी कहा जाएगा फरीदाबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में। इसकी स्थापना भी कब हुई, वर्ष 2014 में। ये होगी आपकी विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वो भी कहां पड़ेगा, फरीदाबाद जिले में। ये भी नोट कर ही लो, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये कहा जाएगा फरीदाबाद, और इसकी स्थापना पूछ ले तो वर्ष 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 1988 में। क्या है, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट की क्या है, स्थापना की गई है। ये नोट करो भाई। उससे आगे है पर्यटन स्थल। फरीदाबाद जिले में पर्यटन स्थल हो जाएंगे, पर्यटन स्थल। तो यहां झील हो जाएगी मयूर झील, या इसी को बोलते हैं सूरजकुंड झील। निहारिका झील, उन्नी झील, निहारिका झील, उन्नी झील। फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है, उन्नी झील। फरीदाबाद जिले में ही है उन्नी झील, और फरीदाबाद जिले में ही है डोज झील। डोज झील। राजहंस होटल, राजहंस होटल
ये भी कहाँ है? फरीदाबाद, सूरज कुंड में है फरीदाबाद की। राजहंस होटल। नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में हो जाएगा राजा नाहर सिंह का किला। एक झील और भी है, बड़खल झील, बड़खल झील, बड़खल झील भी कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद जिले में हो जाएगी आपकी बड़खल झील। ध्यान काशी, पर्यटन स्थल है ध्यान काशी, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले में ही हो जाएगी अरावली गोल्फ कोर्स, अरावली गोल्फ कोर्स, अरावली गोल्फ कोर्स भी कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले में हो जाएगी अरावली गोल्फ कोर्स। ये हो जाएंगे पर्यटन स्थल। इसके अलावा है सनवर्ल्ड मोटेल, इसके अलावा भी है सनवर्ल्ड मोटेल पर्यटन स्थल। मेगापाई पर्यटन स्थल, मेगापाई पर्यटन स्थल, मेगापाई पर्यटन स्थल भी आपका कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले में। डिजाइन गैलरीज, डिजाइन गैलरीज, ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में हो जाएगा डिजाइन गैलरीज। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा राज्य खेल परिसर, ये भी कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद में। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम फरीदाबाद में। इसी को बोलते हैं मयूर स्टेडियम, इसी का दूसरा नाम क्या है? मयूर स्टेडियम। और यही हो जाएगा हरियाणा राज्य खेल परिषद, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य खेल परिषद। अगर हरियाणा राज्य खेल परिषद पूछ ले तो आपका कौन से जिले में हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में हो जाएगा हरियाणा राज्य खेल परिसर। और राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, इसी का दूसरा नाम है मयूर स्टेडियम। इसी का दूसरा नाम क्या है? मयूर स्टेडियम। इसी का दूसरा नाम क्या है? मयूर स्टेडियम। शेख फरीद का गुंबद भी यही है, एक और नोट कर लो, शेख फरीद का गुंबद। शेख फरीद का गुंबद भी कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। हर्मिटेज, एक और है भाई, हर्मिटेज हर्ज, हर्मिटेज हर्ज, ये भी कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। ये हो गया आपके फरीदाबाद जिले में जितने भी पर्यटन स्थल है ना, सारे लिखवा दिए, अच्छे से नोट नोट कर लेना आप। और एक और लिखना चाहो तो एक और लिख लेना, लास्ट है ये, लेक व्यू, लेक व्यू पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, लेक व्यू पर्यटन स्थल भी याद कर लियो, कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लेना।
उसके बाद है प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में प्रथम है सोनू निगम। सोनू निगम प्रथम कौन से हैं? सोनू निगम। और सोनू निगम का संबंध है ना, वो है गायन क्षेत्र से। ये क्या है? एक सिंगर है गायन क्षेत्र से। तो ऋचा शर्मा, इनका संबंध भी किससे है? गायन क्षेत्र से। ऋचा शर्मा का संबंध भी किस क्षेत्र से है? तो गायन क्षेत्र से। तुलिका गांगुली का संबंध भी गायन क्षेत्र से। तुलिका गांगुली का संबंध भी कौन से क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से। अभिनव चौहान है, यह है गोल्फर, प्रसिद्ध गोल्फर। मोहित शर्मा, अजय अजय यात्रा, अजीत चंदेला, ये सभी क्या है? क्रिकेटर है। मोहित शर्मा, अजय यात्रा, अजीत चंदेला, ये सभी क्या है? क्रिकेटर है। कुणाल कपूर, ये अभिनेता है। हिमानी कपूर, ये सिंगर है। सूरदास, ये इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी, ये क्या है? प्रसिद्ध संत, कवि या साहित्यकार। प्रसिद्ध संत, कवि या साहित्यकार है। इनका जन्म सिहिंगांव फरीदाबाद में हुआ है। तो सिहिंगांव को आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल माना जाता है। ये साहित्यकारों भी, साहित्यकारों, आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल माना जाता है। ये जो है ब्रिजभाषा के कवि हैं। इनको संगीत की शिक्षा, इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी हरिदास से। और दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली संत बल्लवाचार्य से। और इनकी प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, सुरसावली। सूरसागर और सुरसावली क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है। और ये अकबर के समकालीन थे। तो प्रसिद्ध संत कवि साहित्यकार है। जन्म सिहिंगांव फरीदाबाद में हुआ है। ब्रिज भाषा के कवि है। संगीत की शिक्षा है जो इन्होंने ली है संत हरिदास से। दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली है बल्लवाचार्य से। और अकबर के समकालीन थे। सूरसागर और सुरसावली इसकी क्या है? इनकी क्या है? रचना। प्रमुख बातें, तो प्रमुख बातों में क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पे हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, तो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल में तो छोटा हो जाएगा, ये काट लेना, क्षेत्रफल काट देना। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, वैसे सही है क्योंकि इन्होंने दोनों दे रखे हैं, क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर। शहर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कितना हो जाएगा? फरीदाबाद। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 24, और 24 का उल्टा कर देना 42, 24-42 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम पूछ ले जनसंख्या घनत्व, सबसे कम कौन से जिले का है? तो सिरसा जिले का है। तो सिरसा जिले का कितना है? 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद जिले का मुख्य खनिज क्या है? तो खनिज पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बजरी। प्रमुख खनिज क्या हो जाएगा? बजरी। सबसे बड़ा चमड़े का उद्योग है तो कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। इसके अलावा कहाँ है? करनाल जिले में क्या है? चमड़ा उद्योग। सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र, शहरी मतदाता के आधार पे पूछ ले तो कौन सा जिला हो जाएगा? फरीदाबाद जिला। पुलिस द्वारा रोटी बैंक खोला गया, ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस द्वारा सबसे पहले रोटी बैंक कहाँ खोला गया? तो एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में क्या खोला गया? रोटी बैंक। राजा नाहर सिंह का किला पूछ ले तो ये हो जाएगा बल्लभगढ़, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ कहाँ पड़ेगा? फरीदाबाद जिले में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जिला। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जिला। हरियाणा का प्रथम है, सबसे पुराना में सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। और वर्ष 1994 में फरीदाबाद नगर निगम बना था। 1857 की क्रांति के बल्लभगढ़ के नेतृत्वकर्ता बल्लभगढ़ के नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा
बल्लभगढ़ को आयरन गेट ऑफ दिल्ली, आयरन गेट ऑफ दिल्ली की संज्ञा दी गई थी। वर्ष 1857 में अंग्रेजों द्वारा जो बल्लभगढ़ है उसको किस नाम की संज्ञा दी गई? आयरन गेट ऑफ दिल्ली। अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव कौन सा हो जाएगा? टी गांव। हरियाणा में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ करने वाला गांव कौन सा है? तो गांव पूछ ले तो कौन सा है? भनकपुर, और भनकपुर पड़ेगा फरीदाबाद जिले में। ये होता है आपका फरीदाबाद जिला कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कल मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ। थैंक यू।